नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। तो पहला ए है ग्रेजुएशन, बी है हजारी प्रसाद दुबे, सी है सिंह सिंह सेंगर और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो इस आदिकाल को चारण काल किसने कहा है बताना है। तो ए है मिश्र बंधु, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है शिव सिंह सेंगर। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है। तो बताना है हिंदी साहित्य के आधा इतिहास के लेखक कौन है। ए है नीरजा माधव, बी है ममता कालिया और सी है डॉक्टर सुमन राजे और डी है मृणाल पांडे। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सुमन राजे। इसका सही आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों पर किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 12 नामकरण कुल पुस्तकों के आधार पर किया है। पांचवा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम किया है। तो ये अलंकृत काल, बी है श्रृंगार काल और सी है कला काल और डी है रीतिकाल। तो उत्तर मध्यकाल के हिसाब से शुक्ल ने इसका नाम दिया है रीतिकाल, यानी डी आंसर सही होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रीतकाल को कलाकाल किसने कहा। तो रीतकाल को कलाकाल किसने। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी है मिश्र बंधु और डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी बी नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संतन को कांसी करी को काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। तो यह ए है तुलसीदास, बी है नाभादास, सी है केशव दास और डी है कुंभन दास। इसका सही आंसर होगा कुंभन दास। सही आंसर होगा कुंभन, यानी डी आंसर सही होगा। आठवां क्वेश्चन है चंद्रबदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण कार्य किया था। तो ये है फकीर मोहन सेनापति, बी है टीकम, सी है जल्हड़ और डी है सूर्यवर दाई। यानी इसका सही आंसर होगा सी, यानी जल्हड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। तो यह ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है फ्रेंच, डी है उर्दू। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच, यानी सी नंबर सही होगा। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था। दसवां नंबर का क्वेश्चन है आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था। तो यह है रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नामवर सिंह और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही राइट आंसर होगा डी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। 11 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास किस भाषा के कवि बताना। ए है भोजपुरी, बी है मगही, सी है ब्रजभाषा और डी है
अवधि। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, किस आलोचक ने रीत काल को कला काल कहा है? तो ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद दुबे, सी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीत काल को कला काल रमाचंद्र शंकर शुक्ल जी ने कहा था, यानी इसका डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संदेश राशक कितने प्रक्रम में बांटा हुआ है? तो संदेश राशक कितने प्रक्रम में बांटा है बताना। ए 5 है, बी 4 है, सी 3 है और डी 17। इसका राइट आंसर होगा 3, यानी सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बताना है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। ए है भरतेंदु हरिश्चंद्र, बी है बालकीन भट्ट, सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी है रमाशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी भरतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास, बी है साकेत, सी है कामायनी और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी प्रिय प्रवास, जो महर्षि स्नानगुप्त द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय और द्वारा लिखा प्रिय प्रवास, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन है? ए है श्रीधर पाठक, बी है राज देवी प्रसाद पूर्ण, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो यह खंड काव्य के रचयिता में राम नरेश त्रिपाठी, यानी डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है रामधारी सिंह दिनकर और सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है शिवमंगल सिंह सुमन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस आलोचक ने छायावादी काव्य के में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? तो ए है डॉक्टर नगेन ने, बी है रामचंद्र शुक्ल ने, सी है रामविलास शर्मा ने, डी है नंदुराय वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर नगेन ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग और डी है प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर होगा छायावादी युग, यानी छायावादी युग को प्रकृति का मानवीकरण युग की प्रमुख प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंधा युग किसकी रचना है? तो ए है राम नरेश मेहता, बी है मोहन राकेश, सी है धर्मवीर भारती और डी है श्रीकांत वर्मा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी धर्मवीर भारती जी अंधा युग के रचनाकार हैं। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो ए है कुंवर नारायण, बी है विद्यानिवास मिश्र और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक के फूल यह एक निबंध है।
22 नंबर का प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किसके लिए? ए है नाटककार के लिए, बी है कवि के रूप में, सी है निबंधकार के रूप में और डी है उपन्यासकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह जी बहुत विख्यात हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है बताना है। तो ए है निराला, बी है गुप्त, सी है पंत और डी है प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। तो चंद्रगुप्त की नाटक की नायिका कौन है? ए है मालविका, सी बी है कर्नेलिया, सी है अलका और डी है कल्याणी। तो राइट आंसर होगा कर्नेलिया यानी कर्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है कि चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है। तो ए है हबीब तनवीर, बी है मोहन राकेश, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है नाग बोडस। तो राइट आंसर होगा हबीब तनवीर यानी चरण दास चोर नाट्य कृति के रचनाकार हबीब तनवीर हैं। तो ये रहा आज का 25 प्रश्न। कल फिर यहीं से आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।